क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्दश, पंचदश, षोडशः और सप्तदश खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्दश खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन अग्नियों ने उपकौशल से कहा, हे उपकौशल, हे सौम्य, तुम्हारे लिए हमने यह विद्या अर्थात अग्नि और आत्मविद्या कही। इससे आगे की विद्या तुझे आचार्य बताएंगे। इसके बाद आचार्य आए और उपकौशल को संबोधित किया। उपकौशल दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, जी भगवान। आचार्य सतकाम ने उनसे कहा, हे सौम्य, तुम्हारा मुख ब्रह्मवेत्ता के सदृश दिखाई पड़ता है। उपकौशल ने उनसे कहा, भगवान, मुझे उपदेश देने वाला यहाँ कौन है? तब अग्नियों की ओर संकेत कर कहा, उन्होंने ही मुझे उपदेश दिया है, परंतु अब ये अन्य स्वरूप में है। आचार्य ने उनसे कहा, हे सौम्य, इन्होंने क्या उपदेश किया है? चतुर्दश खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उपकौशल ने अग्नियों का उपदेश आचार्य को बताया। तब आचार्य ने उनसे कहा, हे सौम्य, इन्होंने जो तुझे केवल लोकों का ज्ञान दिया है, अब तुझे मैं वह ज्ञान देता हूँ जिसे जानने पर पाप कर्म उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जिस प्रकार कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होते। उन्होंने कहा, भगवान, मुझे अवश्य बताएं। तब आचार्य ने उन्हें उपदेश दिया। अब हम सभी पंचदशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। पंचदशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह नेत्र में जो पुरुष दिखाई देता है, अर्थात जो चक्षुओं का चक्षु अथवा दृष्टि का दृष्टा है, वह आत्मा है। यह अविनाशी, भय रहित और ब्रह्म स्वरूप है। उसके स्थान पर जल या घृत डालें तो वह पलकों में ही चला जाता है, अर्थात वह संपूर्ण पदार्थों से अलिप्त रहता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस पुरुष को संयद्वाम कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण शोभन वस्तुएं सब ओर से इसे ही प्राप्त होती हैं। जो साधक इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, वह सर्वोपयोगी वस्तुएं सब ओर से धारण करता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह पुरुष निश्चय ही संपूर्ण पुण्य फलों को धारण करने वाला है। जो साधक इस प्रकार जानता है, वह संपूर्ण पुण्य फलों को धारण करता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह पुरुष निश्चय ही प्रकाशमान है, क्योंकि यही संपूर्ण लोकों में प्रकाशित होता है। जो साधक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह संपूर्ण लोकों में प्रकाशित होता है। पाँचवें और छठवें अर्थात अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला पुरुष मृत्यु के पूर्व या उपरांत अर्ची देवता को प्राप्त होता है। फिर अर्ची देव से दिवस संबंधी देव को, दिवस से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 मासों को, उत्तरायण के 6 मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। वहाँ से अमानवीय पुरुष अर्थात विशिष्ट देव पुरुष उन्हें ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है। यह देव मार्ग अथवा ब्रह्म मार्ग है। इससे गमन करने वाला पुरुष पुनः इस मानव जगत को नहीं प्राप्त होता। अब हम सभी षोडशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। षोडशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह जो प्रवाहमान अर्थात वायु है, वह यज्ञ ही है। यह प्रवाहमान तत्व इस संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। चूँकि यह संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, अतः यही यज्ञ है। वाणी और मन ये 2 इसके मार्ग हैं।
दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उनमें से एक मार्ग का संस्कार ब्रह्मा अपने मन से करते हैं तथा होता ऊर्ध्वर्यु और उद्गाता वाणी द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं। यदि प्रातःकालीन अनुवाक के आरंभ होने के पूर्व ब्रह्मा अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तो वह केवल एक वाणी के मार्ग का ही संस्कार करते हैं, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पैर से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस यज्ञ का विनाश हो जाता है। यज्ञ के विनष्ट होने पर यजमान भी नष्ट हो जाता है। ऐसा यज्ञ करने पर यजमान अधिक पापों को प्राप्त होता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि प्रातःकालीन अनुवाक आरंभ करने के पश्चात परिधानियाँ ऋचा से पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलते हैं, तो समस्त ऋत्विक मिलकर दोनों ही मार्गों का संस्कार करते हैं, तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। षोडशः खंड के अंतिम व पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष तथा दोनों पहियों से चलने वाला रथ भली प्रकार स्थित रहता है, वैसे ही यह यज्ञ भी भली प्रकार स्थित रहता है। यज्ञ के स्थित रहने से यजमान भी भली प्रकार स्थित रहता है। ऐसा यज्ञ करके यजमान विशिष्ट श्रेय को प्राप्त होता है। अब हम सभी सप्तदशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। सप्तदशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने लोकों का सार ग्रहण करने के निमित्त तप किया। तप के प्रभाव से उन्होंने लोकों से रसों को उत्पन्न किया। पृथ्वी से अग्नि, अग्नि अंतरिक्ष से वायु और द्युलोक से आदित्य को ग्रहण किया। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर उन्होंने 3 देवों से सार ग्रहण करने के निमित्त तप किया। तप के प्रभाव से उन्होंने देवों से रसों को उत्पन्न किया। अग्निदेव से ऋक, वायुदेव से युजस और आदित्य देव से शाम को ग्रहण किया। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, फिर उन्होंने इस त्रयी विद्या का सार ग्रहण करने के निमित्त तप किया। तप के प्रभाव से उन्होंने त्रयी विद्या से रसों को उत्पन्न किया। ऋचाओं से भूः, यजुः, कंडिकाओं से भुवः तथा साम मंत्रों से स्वः को ग्रहण किया। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि ऋचाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो भुः स्वाहा ऐसा कहकर गार्ह्य पत्याग्नि में यज्ञ करें। इस प्रकार ऋचाओं के रस से ऋचाओं के बीज तथा ऋचा संबंधी यज्ञ की त्रुटियों की पूर्ति होती है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि यजुः कंडिकाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो भुवः स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणाग्नि में आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार यजुओं के रस से यजुओं के बीज द्वारा यजुष संबंधी यज्ञ की पूर्ति होती है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यदि साम मंत्रों के यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो स्वः स्वाहा इस उच्चारण के साथ आवाहनी अग्नि में आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार साम मंत्रों के रस से साम के बीज द्वारा साम संबंधी यज्ञ की पूर्ति होती है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार लवण से सोने को, सोने से चांदी को, चांदी से रांगा को, रांगे से शीशे को, शीशे से लोहे को, लोहे से काष्ठ को और चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उसी प्रकार इन लोकों, देवों और तीनों वेदों के सार से यज्ञ के छिद्र अर्थात दोष का सुधार किया जाता है। जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ निश्चय ही औषधियों अर्थात आहुतियों से संस्कारित अर्थात प्रभाव युक्त होता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ उत्तर मार्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न ब्रह्मा के प्रति यह उक्ति कही गई है। जहाँ भी वह यज्ञ में प्रवृत्त होता है, वह यज्ञ के अभिष्ट को प्राप्त होता है।
चतुर्थ अध्याय के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा मनन करने वाला एक ऋत्विक होता है। जिस प्रकार घोड़ी सब योद्धाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार ब्रह्मा यज्ञ की, यजमान की और सब ऋत्विजों की सब ओर से रक्षा करता है। अतः इस प्रकार ज्ञान संपन्न को ही ब्रह्मा बनाए, ऐसा न जानने वाले को न बनाए, कभी न बनाए। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने